Welcome to 4G School channel, a smart way of learning through technology. Standard 12th English Yuvak Bharti. Today I am going to teach you how to write an answer of tree diagram, Unit 3, 3.3 Note Making. Take out page number 149, Ayurvedic Medicine Fact. Fundamental of Ayurvedic Medicine. Listen carefully the extract and look at page number 150, tree diagram activity. Now let's start with our paragraph, Fundamental of Ayurvedic Medicine. To understand Ayurvedic treatment, it is essential to have an idea of how the Ayurvedic system regards the human body. The basic life force in the body is prana. यानी prana का मतलब क्या है? Basic life force यानी breath energy, which is also found in the elements and is analogous to the Chinese notion of chi. As Swami Vishnu Devananda, a yogi and expert, put it, prana is in the air, but not in the oxygen, nor any of its chemical constituents. It is in food, water, and in the sunlight. Yet it is not vitamin, heat, or light trace. Food, water, air, etc. are only the media through which the prana flows. In Ayurveda, there are 5 basic elements that contain prana: earth, water, fire, एयर एंड एथर. अब देखिए यहाँ पे 5 बेसिक एलिमेंट्स है जो हमारे ट्री डायग्राम यानी पेज नंबर 150 पे इसका प्रना टाइटल है. उसके बाद उसके नीचे बेसिक एलिमेंट्स है और वहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं. पहला है अर्थ, सेकंड में डैश है, वहाँ पे अपने को लिखना है वाटर, थर्ड फायर, फोर्थ एयर और फिफ्थ एथर. अब उसके नीचे ये जो 5 पॉइंट्स बेसिक एलिमेंट्स है ये और आगे जाके बॉडीली प्रोसेस में यानी 3 दोषास में डिवाइड होंगे. तो अब हम देखेंगे दीज एलिमेंट्स इंटरैक्ट. सेकेंड पैराग्राफ, these elements interact and are further organized in human body as 3 primary categories or basic physiological principles in the body that govern all bodily process known as doshas. These 3 doshas are Vata, Pitta and Kaphas. Each individual has a unique blend of 3 doshas known as the person's Prakriti, which is the reason why Ayurvedic treatment is always personalized. अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है रीजनल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जैसे प्रना, प्रकृति और ये वात, पित्ता और कफ्स, ये सब रीजनल लैंग्वेज हैं यानी है लिखे हुए इंग्लिश में लेकिन वो मराठी में वर्ड्स हैं. इन आयुर्वेदा इलनेस इज रिगार्डेड एज अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस in one or more of the person's dosh, and an Ayurvedic physician works to adjust and balance them via a variety of methods. The Vata dosha is associated with air and ether. देखिए आपको अंडरलाइन करना है वात दोष और एसोसिएट को, इसलिए क्योंकि ये हमारे ट्री डायग्राम में अब ये जो 3 पॉइंट्स है वात, पित्ता और कप्स, ये तीनों के जो वर्ड है एसोसिएट, जहाँ पर भी एसोसिएटेड विथ वर्ड आएगा उसको अंडरलाइन करना है. एक यहाँ पे वात का दिया हुआ है एयर एंड एथर, फिर उसके बाद पित्ता और उसके बाद कप्स. अब हम देखेंगे फर्स्ट वाले वात का क्या एसोसिएट है, एयर ऑन एथर. एंड इन द बॉडी प्रोमोट्स मूवमेंट, एजिलिटी. वात पीपल आर टिपिकली थिन एंड लाइट फिजिकली, डार्क स्किन, वेरी एनर्जेटिक एंड मेंटली रेस्टलेस. अब देखिए वात के जो पीपल्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कैसे हैं, यहाँ दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, उनके फीचर्स. वो लोग कैसे रहेंगे, थिन एंड लाइट, फिजिकली डार्क स्किन, एनर्जेटिक, मेंटली रेस्टलेस. इनकी ये खुसूसियात हैं इन लोगों की. अब हम देखेंगे व्हेन वात इज आउट ऑफ बैलेंस. ये देखिए ये वात जो है जब आउट ऑफ बैलेंस यानी इम्बैलेंस हो जाता, जब there are often nervous problem, hyperactivity, sleeplessness, low back pain and headache. अब हम देखेंगे ट्री डायग्राम में यहाँ पर इम्बैलेंस शो दिया हुआ है, यहाँ पे डैश है तो अपने को इसमें पूरा लिखना है. तो इम्बैलेंस शो में क्या आएगा, नर्वस प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी,
स्लीपलेसनेस, लोअर बैक पेन्स और हेडेक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड देखिए, पित्ता दोष इज एसोसिएटेड विथ फायर एंड वाटर। अब हमको इसको अंडरलाइन करना है, एसोसिएटेड विथ फायर एंड वाटर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में जो ब्लैंक स्पेस है पित्ता के अंदर वहाँ लिखना है एसोसिएटेड विथ फायर एंड वाटर। ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डाइजेशन। पित्ता कैरेक्टरिस्टिक्स आर मीडियम बिल्ड बॉडीज, फेयर स्किन, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन एंड गुड मेंटल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए सेकेंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर्स जो है वो पित्ता के क्या है, यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं। मीडियम बिल्ड बॉडीज, फेयर स्किन, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, गुड मेंटल कॉन्सेंट्रेशन, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम देखेंगे उसके इम्बैलेंस क्या है। पित्ता इम्बैलेंस शो अप एज एंगर एंड एग्रेशन and stress related conditions like gastritis, ulcer, liver problem and hypertension। अब हम देखेंगे इसके इम्बैलेंस शो क्या है, जो ऑलरेडी यहाँ दिए हुए हैं। एंगर, एग्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन, गैस्ट्रिटिस, अल्सर, लीवर प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन, ऑलरेडी इट इज गिवन। अब हम देखेंगे थर्ड लास्ट पॉइंट, लास्ट पैराग्राफ। The कफ दोष is associated with water and earth। अब देखिए यहाँ पे associated वर्ड आ गया water and earth, तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी दिया हुआ है associated with, यहाँ पे water and earth ऑलरेडी given। अब हमको देखना है उसके कैरेक्टरिस्टिक। Peoples characterize as cups are generally large or heavy with more oily complexion। They tend to be slow, काम एंड पीसफुल। अब देखिए इनके जो कैरेक्टराइज है लास्ट पॉइंट के, वो क्या है, लार्ज और हेवी इन फिजिक्यू, ऑयली कॉम्प्लेक्शन, स्लो, काम एंड पीसफुल। इनके जो कैरेक्टराइज है वो ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब हम देखिए इनके इम्बैलेंस क्या है। कफ्स डिसऑर्डर, ये देखिए इम्बैलेंस को डिसऑर्डर भी कहते हैं। कफ्स डिसऑर्डर मैनिफेस्ट इमोशनली as greed and possessiveness and physically and obesity, fatigue, bronchitis and sinus problem। अब देखिए ये इनके इम्बैलेंस ये पूरे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं इम्बैलेंस शो में। मैनिफेस्ट इमोशनली ग्रीड, पोजेसिवनेस, फिजिकली ओबेसिटी, फटीग, ब्रोंचिटिस और साइनस प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा ट्री डायग्राम पेज नंबर 150 पे। अब हमको क्या करना है, ये ट्री डायग्राम को एक टेबल के फॉर्म में लिखना है। जैसे एग्जाम्पल, ट्रांसफर द अबव इन्फॉर्मेशन, अबव यानी ऊपर की इन्फॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, यानी इसी इन्फॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में इस तरह से लिखना है। जैसे कि टाइटल आ गया बॉडीली प्रोसेस। अब इसमें इसके 4 पॉइंट्स है। पहला है दोष, यानी कि इसमें कौन कौन से आएंगे, वात, पित्ता और कब्ज। अब ये एसोसिएटेड विद, इनका जो है ये काय से एसोसिएट है। पहला है वात का एयर एंड एथर, पित्ते का है फायर एंड वाटर और कब्ज का है वाटर एंड अर्थ। उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर्स, इसमें यहाँ फीचर्स जो बहुत ज़्यादा दिए इसमें से एक ही लेना है। तो हम लेंगे वात में एनर्जेटिक, फिर पित्ते में लेंगे स्ट्रॉन्ग डाइजेशन और कब्ज में लेंगे स्लो। अब उसका इम्बैलेंस कॉजेज लेंगे हम, तो इम्बैलेंस कॉज में भी एक ही प्रॉब्लम लेना है। तो हम लेंगे वात में नर्वस प्रॉब्लम, पित्ते में लेंगे एग्रेशन और कब्ज में लेंगे हम ग्रीड। तो इस तरह से हमारा हो गया बॉडीली प्रोसेस का ये पूरा टेबल। पहले ट्री डायग्राम है और अब ये है टेबल। तो इसको दोनों को कंप्लीट करना है अपनी क्लास वर्क की बुक में। ये है जो है आपके बोर्ड के पेपर में जो है इस तरह से ट्री डायग्राम आएगा, इसीलिए ये सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। थैंक यू।